आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देश में एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने टीईटी पेपर लीक मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पेपर लीक में शामिल लोग किसी एक जगह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक संगठित माफिया नेटवर्क है जो पूरे देश में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि सरकार और एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे फेडरल क्राइम बताते हुए कहा कि यदि मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है तो नए और सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बीच संजय निरुपम का ये बयान एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए आगे क्या कदम उठाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। पेपर लीक करने वाला जो एक पूरा गैंग है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट करने वाला एक माफिया तंत्र है और इस माफिया तंत्र को पूरी तरह से तोड़ करके नष्ट किया जाए, ये मेरे ख्याल से संकल्प हमारा होना चाहिए। महाराष्ट्र में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आने वाले 28 जून को होने वाला था, उसके पेपर लीक होने की खबर मिली है। मुझे बहुत खुशी है और महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने परीक्षा स्थगित किया और पेपर लीक करने वाले जो गुनाहगार हैं उनके पीछे कार्रवाई करने की शुरुआत हो चुकी है। यहीं पर रुकना नहीं है। यह जो पेपर लीक करने वाले जो लोग होते हैं ये बेसिकली कोचिंग संस्थानों की वजह से ये एक पूरा माफिया तंत्र काम करता है। तो ऐसे कोचिंग संस्थानों को पकड़ना चाहिए। बच्चों को कोचिंग देना गलत नहीं है, लेकिन कोचिंग के नाम पर परीक्षाओं के पेपर लीक करना ताकि उनके कोचिंग संस्थान के बच्चे ज़्यादा पास हों, यह एक पाप है और ऐसे पापियों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या दिल्ली हो, कहीं भी पूरे देश के स्तर पर जो ऐसे सक्रिय लोग हैं उनके खिलाफ सरकार जोरदार हल्ला बोले ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। जो परीक्षाओं में अपीयर होना चाहते हैं पूरी तैयारी करके ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।